नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी चाहे भटक कर ही सही, पर भूला तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.2। दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 6.1 नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका क्या ज्ञात करना है? इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो देखो दोस्तों, अपन इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं एक ये वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं एक तो सीधा a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी ज्ञात कर सकता हूँ। a माइनस बी के मतलब ये जो इसको है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 को, जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। डायरेक्ट वर्ग ज्ञात करने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों एक बार। 32 गुणा क्या करेंगे 32, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वर्ग आ जाएगा। तो 32 को देखो, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, और 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया। और इसको देखो, अब 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। तो ये क्या आ गया? 4 और 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, और ये 1024 आ गया दोस्तों। अगर ऐसे गुणा करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 1024। और इसका एक तरीका यह है कि इसको ऐसे लिखो 30+2, 30+2 लिखेंगे, और इसका क्या लगाना है मेरे को? स्क्वायर। इसका वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा दोस्तों, यानी a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 30 और b यानी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये लो जी। तो क्या मैंने देखो, अब ये जीरो है तो अगर इसका स्क्वायर करें, इसका वर्क कर रहे हैं, घात 2 कर रहे हैं, तो एक जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों? मेरे 2 जीरो हो जाएंगे। और 3 का स्क्वायर दोस्तों मेरे को पता है 9 होता है, तो ये कितना हो गया? 30 का स्क्वायर 900 हो गया। अब देखो, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, और 4 को 3 से गुणा किया 12, और एक जीरो है साथ में तो जीरो भी आ गया। प्लस 2 दूनी क्या हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो अब इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? देखो, 4 इकाई का अंक है, दहाई का अंक 2 हो गया, और 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो ये ऐसे भी करेंगे तो भी दोस्तों कितना आएगा? 1024। तो अपन दोनों तरीके से देख चुके हैं, किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम आना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो 2 है, और प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में भी सेम तरीका, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। इसमें कहीं नहीं लिखा कि डायरेक्ट गुणा करना है या फिर किसी सूत्र से इसका मान निकालना है। जैसे 35 है, 35 का वर्ग करना है दोस्तों। तो 35 का वर्ग एक तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 35 गुणा 35, 35 गुणा 35 करेंगे तो कितना आएगा? 5 को 5 से गुणा किया 25 का 5 हासिल का 2, 5 को 3 से किया 15, और 2 मेरा क्या हो गया? 17। अब देखो, 3 को 5 से किया 15, 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 क्या हो गया? 10 हो गया। ये लो जी, 5 उतारा, 7 और 5 12 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 उतार, तो ये मतलब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1225। और दोस्तों इसका एक तरीका और है, जब भी इकाई का अंक मेरे को 5 दिखे, इकाई का अंक क्या दिखे? 5 दिखे। जैसे कि अगर ये 15 है, 15 का वर्ग करने के लिए क्या करना है? इकाई का अंक 5 है तो प्लस क्या करना है? 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। और देखो, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। तो यानी इसका हो जाएगा 225। ये जोड़ना नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट लिखना है। 5 का वर्ग 25, और इसको 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, मैं अगर 25 का गुणा करूँ तो 5 का वर्ग तो मेरा 25 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6, ये 625 आ जाएगा। और अगर 35 का वर्ग निकालना है दोस्तों, 5 का वर्ग यानी 25 होता है, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इस प्रकार से भी किया था तब भी 1225, और इस प्रकार से करें तब भी 1225। ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला है वो उन्हीं प्रश्नों में लगता है जिनमें इकाई का अंक क्या हो? मेरा 5 हो। देखें आगे का प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 में कितने का स्क्वायर ज्ञात करना है? 86 का वर्ग ज्ञात करना है। 86 का वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं 86 गुणा 86 लिखता हूँ। एक बार तो क्या लिख रहा हूँ मैं? 86 गुणा 86। 6 को 6 से गुणा गया 36 हासिल का 3, 6 को 8 से किया 8 6 48, और 3 51, यानी ये हो गया 516। अब देखो, 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 8 20 64, और 4 कितना हो गया दोस्तों? 68 हो गया। यानी
6 उतारा, 8 और 1 9 हो गया, और 8 और 5 13 हो गया, और ये 7396 हो गया दोस्तों इसका आंसर। और इसको अपन कैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर लगा दो दोस्तों, और फिर क्या करना है मेरे को, 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 80 गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर, और इनको सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा 7396 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इनके स्क्वायर, इनका वर्ग ज्ञात किया है अपन ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार, और मैंने इसको मिटा लिया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में कितने का वर्ग ज्ञात करना है, प्रश्न नंबर 4 में है मेरे को 93 का वर्ग ज्ञात करना है दोस्तों, 93 का वर्ग ज्ञात करना है। और 93 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 93 गुणा 93 लिखूंगा, 93 गुणा 93। अब देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो गया, और 9 को 3 से गुणा किया तो 27 हो गया। अब देखो 9 को 3 से गुणा किया 27, हासिल का 2, 9 नाम 81, और 2 कितना हो गया दोस्तों मेरा 83 हो गया। 9 और 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1, 6 और 8, ये कितना हो गया 8649। अब देखो दोस्तों इसका एक तरीका वो हो रहा है, देखो दोस्तों मैं हर में आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और इसका, और आप है ना मतलब 93 क्या होता है 100 माइनस 7 a माइनस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे करते हैं तो 90 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो 1 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएगा, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो 2 तिया 6 और 9 की 54, यानी कितना हो जाएगा मेरा 540 प्लस 9। तो अब देखो दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा 8649। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 5 है 71 का स्क्वायर ज्ञात करना है दोस्तों। किसका ज्ञात करना है 71, तो इसको ऐसे लिखेंगे 71 गुणा 71, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो एक को 71 से गुणा किया तो 71 आ जाएगा, गुणा 7 एकम 7 और 7 7 49 हो गया। 1 7 7 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1 0 और 5, यानी कितना होगा 5041। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 70 गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो दोस्तों अब क्या करना है, 1 जीरो है तो इकाई का मतलब 1 जीरो हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो होंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, प्लस 7 दूनी 14, ये लो जीरो है तो जीरो लगा दिया, प्लस 1, तो इन सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा मेरा 5041। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 6 करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं आप, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न नंबर ये लो जी, प्रश्न नंबर 6 में 46 का स्क्वायर ज्ञात करना है दोस्तों। कितने का 46 का, ये लो जी 46 का स्क्वायर, वर्ग कह दो स्क्वायर कह दो घात 2 कह दो, एक ही बात है, यानी 46 गुणा क्या करना है 46 करना है। तो देखो 6 को 6 से गुणा किया तो 36 हो गया, हासिल का 3 आ गया, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया दोस्तों मेरा 18 हो गया, यानी 6 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 1 और 2, यानी क्या हो गया मेरा 2116 आंसर आ गया दोस्तों। और उसको वैसे करते हैं, देखो 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो क्या होगा दोस्तों 4, देखो 1 जीरो है तो कितनी जीरो हो जाएगी 2 जीरो होगी, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24 24 दूनी 48 48, ये हो जाएगा 96। देखो कैसे होगा, 6 को इससे किया तो 24, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 48 होगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा ये कितना होगा 48 होगा। देखो इसको क्या, पहले इस 6 को 4 से किया था 24, मतलब ये 240 हो गया, और इसको किससे गुणा करना है 2 से, यानी कितना हो जाएगा 480, प्लस में क्या होगा मेरा 36। अब देखो ये क्या होगा, इकाई का अंक तो 6 हो जाएगा, और 3 और 8 क्या 11 का 1 हासिल का 1, और ये क्या हो गया मेरा 4 और 6 10 10 और 1 11,
11 के 1 हासिल का 1 और 1 और 1 क्या हो गया मेरा दोस्तों 2 हो गया। तो इस प्रकार ये इनका वर्ग ज्ञात कर लिया है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो दोस्तों पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। एक तो होता है मेरा 2m, एक होता है मेरा m² प्लस का 1 और एक होता है मेरा m² माइनस का 1। ये 3 त्रिक होते हैं दोस्तों मेरे। और इन तीनों त्रिकों में से जैसे मैंने इसका मान लिया 2m का मान लिया दोस्तों मैंने, क्या जैसे प्रश्न नंबर 1 कर रहा हूँ मैं, 2m का मान कितना माना 6 मान लिया। तो m का मान कितना आएगा दोस्तों 6/2 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। m का मान 3 आया तो दोस्तों एक त्रिक मेरा ये लो, एक तो होता है मेरा m² माइनस का 1 और एक होता है मेरा m² प्लस का 1। तो देखो m की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी एक त्रिक क्या आ गया मेरा 8 आ गया। और दूसरा क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी ये देखो इनका, अब इनको जोड़ के देखोगे तो यही आएगा। देखो अब क्या होगा, ये 3 3 9 8 20 64 10 100। तो इस प्रकार ये प्रश्न 2m माइनस 1। तो ये देखो अब मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ इसको, +1 करेंगे तो भी नहीं आएगा, -1 करेंगे तो भी नहीं आएगा। देखो दोस्तों अपन ने क्या, ये 9 आ गया 3। अब देखो दोस्तों अपने पास त्रिक आ गए। हाँ अब 3 त्रिक आ गए ना, एक तो दे रखा है मेरे को 6, एक तो दे रखा है 6 और एक हो गया 8 और एक क्या हो गया 10। यानी देखो इन दोनों का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 8 का वर्ग 64। तो ये किसके बराबर होगा 10 का वर्ग यानी 100 के बराबर होगा। ये चीज आप करके देख सकते हो। ये त्रिक में पाइथागोरस प्रमेय लगती है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों। और पाइथागोरस प्रमेय के जो ये 3 मान होते हैं, ये देखो पाइथागोरस प्रमेय ये ऐसे ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है जिसमें ये कर्ण होता है, ये मेरा क्या होता है आधार होता है और ये क्या होता है मेरा लंब होता है। तो इसमें ये इनके जो तीनों मान होंगे लंब के, कर्ण के और आधार के, इन तीनों को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ। ये देखो इसको मैं मिटाता हूँ और उसके बाद उसको हल करते हैं। ये लो जी, अब देखो ये क्या कह रहा है कि वही 2m का मान कितना मानना है दोस्तों, मेरे को 2m बराबर मानना है 14। तो m बराबर कितना आ गया दोस्तों, मेरा m का मान आया मेरा 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 7। m का मान 7 आया दोस्तों। और 2 त्रिक निकालने, मेरा m² माइनस 1 करूंगा और एक क्या करूंगा m² प्लस का 1 करूंगा मैं। तो देखो अब कैसे निकलेगा ये दोस्तों। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास, m की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना, यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 1 करना है और इधर 7 का स्क्वायर और प्लस का 1 करना है। देखो 7 7 49 होता है, 49 में से एक घटाना है तो कितना हो जाएगा 48 होता है। और 7 7 49 होता है, 49 में एक जोड़ना है तो कितना होगा 50 होगा। तो 3 त्रिक कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक हो गया मेरा 14, एक हो गया 48 और एक क्या हो गया मेरा 50। अब देखो इनका वर्क करके देख लेते हैं। इसका 14 का होता है 196 और 48 का कितना होता है दोस्तों, 48 का वर्ग इधर करके देखता हूं मैं, 48 गुणा 48 यानी कितना 8 20 64, 6 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया मेरा 38 हो गया। और इसको करेंगे तो 8 चौक 32, 2 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया मेरा 19 हो गया, 4 0 3 और 2 हो गया। तो इस प्रकार कितना आ गया 2304। इसका वर्ग तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2304, इसका वर्ग करेंगे तो सीधा ही आ जाएगा मेरा 2500। तो दोस्तों देखो इनके वर्ग का स्क्वायर, इनका वर्गों का योग बराबर इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरी पाइथागोरस प्रमेय होते हैं और पाइथागोरस त्रिक हो गए। अब देखो दोस्तों अपन देखते हैं तीसरा सवाल जो दे रखा है अपन को, वो देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, यानी 2m का मान कितना दिया है दोस्तों, मेरे को 2m बराबर दिया है 16। तो m का मान कितना आएगा दोस्तों, m का मान आएगा 16/2 यानी कि कितना आ गया मेरा 8। m का मान 8 आ गया दोस्तों। अब एक बार तो m² माइनस का 1 करना है और फिर क्या करना है m² प्लस का 1 करना है, यानी 8 का तो स्क्वायर करना है
और उसमें एक घटाना है और 8 का स्क्वायर करना है और उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। 8 20 64, 64 माइनस 1 होगा तो कितना होगा दोस्तों मेरा 63 हो जाएगा। इधर 8 20 64 होगा, 64 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। यानी तीन त्रिक कौन कौन से हो गए, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 16, 63 और 65। यानी दोस्तों इनका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके वर्ग के बराबर आएगा। ये पाइथागोरस त्रिक हो गए दोस्तों, ये तीनों पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए पाइथागोरस त्रिक होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ और प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं दोस्तों। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 4। यानी ये 2m का मान दिया है मेरे को, कितना है 18 है, और m का मान कितना हो गया दोस्तों, m का मान हो गया 18/2 यानी कि 9 हो गया। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, त्रिक निकालने के लिए एक त्रिक तो दिया ही है मेरे पास, एक का मान है, और एक का मान तो m स्क्वायर माइनस 1 करते ही आएगा, और एक का मान क्या आएगा m स्क्वायर प्लस का 1 करते ही आएगा। तो देखो m का मान 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर माइनस का 1, और इधर भी क्या करेंगे 9 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा। 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 होगा, 81 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इधर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 होगा, प्लस 1 यानी कितना होगा मेरा दोस्तों 82 होगा। यानी तीन त्रिक कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक तो हो गया 18, और एक हो गया 80, और एक हो गया मेरा 82। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 6.2 को हल कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, उसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।